सभी को नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की जो अभी बोर्ड परीक्षा होने वाली है, उस बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो आप सभी को पता है खंड ए रहेगा, उसके अंदर दूसरा प्रश्न जो खाली स्थानों की पूर्ति करने का है उससे संबंधित एक प्रश्नों का सेट प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आपकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये शॉर्ट वीडियो इन्हीं प्रश्नों से संबंधित है और हमने एक वीडियो इससे पहला जो डाला था उसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट प्रस्तुत किया था और आगामी वीडियो के अंदर हम जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे वो भी डालेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी संबंधित स्टूडेंट तक इसको शेयर करें। चलिए हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर जो प्रश्न हमने शामिल किए गए हैं वो देख लेते हैं। तो खालिस्तान के प्रश्न बहुत ही विचार करके ही भरने होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आपको पता है कि इनमें से ही ढूंढना है, लेकिन खालिस्तान में बहुत ही विचार करोगे, पूरे पाठ को दिमाग में बैठाओगे तब आप उस खालिस्तान को भर पाओगे। चलो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, तो ये प्रश्न है, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए धन का प्रबंधन करने के लिए किसका गठन हुआ था? तो आप सभी को पता है इसके लिए किसका गठन हुआ था? विश्व बैंक का। तो खालिस्तान में क्या जाएगा? विश्व बैंक। ठीक है, आप यहाँ खालिस्तान में क्या भरेंगे? विश्व बैंक। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिमालय क्षेत्र का कई क्षेत्रों में वनों की कटाई को रोकने में सफल रहा। यानी यहाँ पर ऐसा हिमालय क्षेत्र में क्या हुआ था जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में वनों की कटाई पे रोक लगाई, यानी वो आदर्श के रूप में वहाँ स्थापित हुआ। तो हिमालय क्षेत्र में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, उसको यहाँ लिखें। वो कौन सा आंदोलन था? चिपको आंदोलन। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था ये। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पुरुष और महिलाओं के असमान अधिकारों और अवसरों के कारण क्या हुआ? देखो, पुरुष और महिलाओं के असमान अधिकार और अवसरों के कारण क्या पैदा हुआ? इसके कारण लैंगिक असमानता। तो यहाँ खालिस्तान में क्या भरेंगे? लैंगिक असमानता। लैंगिक विभाजन भर दें, लैंगिक असमानता भर दें। ठीक है, इसके बाद में 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विकास के मापदंड के रूप में आय का प्रयोग करता है। यानी आय का प्रयोग ऐसी कौन सी संस्था जो विकास के मापदंड के रूप में काम में लेती है, तो यहाँ पर उसका नाम लिखना है। तो ये आएगी, आप सभी को पता है विश्व विकास रिपोर्ट तैयार होती है। विश्व विकास रिपोर्ट जो तैयार होगी, उस विकास रिपोर्ट के अंदर आय को विकास का मापदंड मानते हैं। तो यहाँ खालिस्तान में क्या भरोगे? विश्व विकास रिपोर्ट। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद की विशालता को प्रदर्शित करता है। ये की शब्द यहाँ टाइप होना था, चलो कोई बात नहीं, आप समझ गए। सकल घरेलू उत्पाद की विशालता को दिखाता है। किसकी विशालता को दिखाता है? ये अर्थव्यवस्था। तो यहाँ खालिस्तान में क्या भरेंगे? अर्थव्यवस्था। तो ये ध्यान में रखें, खालिस्तान में भरने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा विचार करना पड़ेगा। एबेसैदा के प्रश्न होते हैं, उसके अंदर तो हम आइडिया लगा लेते हैं और फिट बैठ भी जाता है। दाएं बाएं से कहीं छोटी मोटी जानकारी मिल जाती है ना, उससे भी आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बढ़ने का विकल्प ही नहीं मिलता है। तो इस 5 नंबर के खालिस्तान का उत्तर क्या रहेगा? अर्थव्यवस्था। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, सरकार द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या को सीमित करना। यानी आयात जो होता है ना, बाहर से कोई चीज़ मंगाते हैं, उनको सीमित करना क्या कहलाएगा? तो ये चीज़ कहलाती है व्यापार अवरोधक। यानी सरकार व्यापार पे कुछ बैरियर लगा दे तो उससे क्या होगा? बाहर से आने वाली चीज़ें कम हो जाएंगी। तो यहाँ खालिस्तान में क्या भरेंगे? व्यापार अवरोधक। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी भी धर्म को के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये सीधी सी बात यह है, कौन से भी धर्म को भारत के संविधान में राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये यहाँ भरेंगे क्या है? राजकीय धर्म। फिर अगला प्रश्न है, दो देशों के मध्य तुलना करने के लिए को एक अच्छा आधार माना जाता है। दो देशों के मध्य तुलना करना, तो उसके लिए क्या सबसे अच्छा आधार है? औसत आय। देखो, आय भी भर देंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे बेहतर यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? औसत आय। फिर 9 नंबर प्रश्न है, एशिया के विशाल भूभागों को एक दूसरे से जोड़ने के साथ ही एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। यानी ऐसे रास्ते थे जो एशिया के बड़े एरिया को आपस में जोड़ते थे और इसको किससे जोड़ते थे? यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी।
तो वो कौन से रास्ते थे? वो रास्ते थे सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, परीक्षा में आपको मिलेगा 100%। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? सिल्क मार्ग। फिर अगला है, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए एक योजना बनी थी, अभी भी चल रही है। वो कौन सी योजना है? वो है प्रोजेक्ट टाइगर। तो खालिस्तान में क्या भरेंगे? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। और अगला प्रश्न है, में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व, प्रबंधन व नियंत्रण होता है। यानी ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार कंट्रोल करती है? तो वो कौन सा है? देखो, एक तो प्राइवेट होता है जिसमें निजी कंट्रोल करते हैं, और एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र। तो यहाँ खालिस्तान में क्या भरेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन के साधनों पर सरकार का कंट्रोल रहता है। फिर 12वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो ये संगठन कौन सा है? विश्व व्यापार बैंक है। ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा आंसर? विश्व व्यापार बैंक। तो आप सभी को पता है खालिस्तान में आपको कितने परसेंट मिलेंगे? खालिस्तान में आपको परसेंट मिलने वाले हैं 6%। तो हमने ये कोशिश करी है कि आपको 24% यहाँ उपलब्ध करवाए हैं। उनमें से आपको बहुत सारे पर्सन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिल जाएंगे। तो बड़े महत्वपूर्ण पर्सन है, सभी तक इसको शेयर करें। इसका हम नीचे एक लिंक डाल देंगे, उस लिंक से आप इसको डाउनलोड भी कर लें और उसको आप अभ्यास के रूप में भी देखें। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर, प्राचीन काल में विश्व के दूरस्थ स्थित भागों के मध्य व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क का सबसे जीवंत उदाहरण। तो ऐसा रास्ता था जिनसे क्या होता था, बहुत दूर दूर के एरियाओं का आपस में व्यापारिक और संपर्क बना रहता था। तो वो रास्ते कौन से थे? सिल्क मार्ग। तो सिल्क मार्ग का पहले भी आ गया, तो इस खालिस्तान में क्या भरेंगे आप? सिल्क मार्ग। फिर अगला है, जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में से बहुत अधिक वनों का विनाश हुआ है। क्या होने से विनाश हुआ है? जनजातीय क्षेत्रों में खनन हुआ है, तो खनन से वनों का विनाश बहुत ज्यादा हुआ है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व के विभिन्न देशों की तुलना करने का मुख्य आधार। तो क्या है मुख्य आधार? यह औसत आय। औसत आय से क्या हुआ है? विभिन्न देशों के मध्य तुलना की जा सकती है। फिर 16 नंबर, जब किसी कार्य में आवश्यकता से ज्यादा व्यक्ति लगे हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो आवश्यकता से ज्यादा एक ही काम में लग जाते हैं तो वो एक बेरोजगारी का प्रारूप है। तो वो कौन सी बेरोजगारी है? इसको बोलेंगे हम अल्प बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी। फिर अगला प्रश्न है 17 नंबर, सामाजिक असमानता का एक रूप है जो प्रत्येक जगह दिखता है। तो ये सामाजिक असमानता का कौन सा रूप है जो हर जगह दिखता है? यह लैंगिक असमानता, यानी महिला और पुरुष के बीच में जो भेदभाव है ना, वो लैंगिक असमानता कहलाती है। तो इस खालिस्तान में क्या भरेंगे? लैंगिक असमानता भरेंगे। फिर अगला जो प्रश्न है वो है, परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद पर व्यय की गई मुद्रा क्या कहलाती है? तो देखो ये क्या कहलाएगी? निवेश। तो इन्वेस्टमेंट अंग्रेजी में बोले, हिंदी में अपन क्या बोलते हैं इसको? निवेश। तो यहाँ खालिस्तान में क्या भरेंगे? निवेश। फिर अगला प्रश्न, चेचक जैसे कीटाणु स्पेनिश सैनिकों के सबसे शक्तिशाली हथियार थे, जो उनके साथ कहाँ गए? उनके साथ कहाँ गए? ये स्पेनिश सैनिकों के साथ चेचक के कीटाणु कहाँ पहुंचे? कौन से महाद्वीप में पहुंच गए थे? ये पहुंच गए थे अमेरिका में। तो यहाँ क्या भरेंगे? अमेरिका। फिर अगला प्रश्न है 20 नंबर, जैव विविधता की दृष्टि से विश्व में समृद्ध देशों में से एक है। तो कौन सा देश बहुत रिच है जैव विविधता में? इंडिया है अपना। तो यहाँ खालिस्तान में इंडिया भर दें, भारत भर दें की बात है। फिर 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार के पर रोक लगाते हैं। तो संविधान में ऐसा क्या है? संविधान में भेदभाव की बात पर रोक लगाई गई है। तो यहाँ खालिस्तान में क्या भरेंगे? भेदभाव। फिर अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की मौलिक सुविधाओं से के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण में शिशु मृत्यु दर कम है। यानी अच्छी स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा है जिसके कारण उस राज्य में शिशु मृत्यु दर कम है। तो वो कौन सा राज्य है? वो केरल है। तो यहाँ आप ऑप्शन क्या भरेंगे? विकल्प खालिस्तान में यहाँ भरेंगे आप केरल। और 23 नंबर प्रश्न है, उत्पादन में का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। यानी ऐसा कौन सा एरिया है जिसका महत्व बढ़ता जा रहा है?
तो वो है तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र, इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो ये पर्सन हो गए आपके 23। अब लास्ट पर्सन देख लेते हैं। ये 24 पर्सन हमने तैयार किए, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 6 पर्सन आएंगे आपके खालिस्तानों के। तो उस 6 पर्सनों को ध्यान में रखते हुए हमने 4 गुना का एक सेट तैयार करके आप तक भेजा है। तो ये आपकी अच्छी मदद करेंगे। तो लास्ट पर्सन मैं प्रारंभ रूप से पहले मेरा निवेदन यही है कि सब तक इसको साझा कर दें ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। चलो ये पर्सन देख लेते हैं। अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। तो विश्व की अर्थव्यवस्था को जोड़ना यानी एक दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ जाना क्या कहलाएगा? ये है वैश्वीकरण। अंग्रेजी में बोल सकते हैं हम इसको ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ खालिस्तान में क्या बनेंगे? वैश्वीकरण। तो स्टूडेंट्स ये 24 पर्सन आपकी अच्छी मदद करेंगे और ये 24 पर्सन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट या इनका थोड़ा सा विकृत रूप आपको वन वर्ड क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाएगा, इसीलिए महत्वपूर्ण है आप इनको सभी क्वेश्चनों को समझें, सभी तक इसको शेयर करें। आगामी वीडियो के अंदर हम जो छोटे क्वेश्चन रहेंगे जिनको हम एक लाइन एक शब्द के अंदर जिनका उत्तर देंगे उनका एक वीडियो तैयार करके भेजेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें। आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आप सभी का शुक्रिया, और नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।